हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों को भौतिक सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को दिखाने वाला हूँ। ये जो प्रश्न पत्र है ये त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। यहाँ पे समय 3 घंटे का है और पूर्णांक 50 नंबर का है। तो जानबूझ के यहाँ पे पूर्णांक को ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, कम रखा गया। 75 का भी इसे बनाया जा सकता है। अब त्रैमासिक में नहीं रहता है, त्रैमासिक में 50 का ही ज़्यादातर रखते हैं स्कूल में। कुछ स्कूलों में 75 का रख दिया जाता है ना। चलो इसमें जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है ये है, विद्युत आवेश राशि है। 4 ऑप्शन दिया है, अदिश है, सदिश है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको उत्तर क्या लेना है। कितने लोगों को पता होगा इसका उत्तर? ठीक है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा। अब यहाँ पे मुझे अगर लाइव क्लास लेने का मौका मिलता तो मैं ज़रूर इसके लिए लाइव क्लास लेता। लेकिन क्या है ना कि ये जो डिस्प्ले रिकॉर्डिंग है, ये ऑप्शन जो है यूट्यूब ने नहीं दिया है। अगली बार अगर यूट्यूब मुझसे कुछ पूछता है ना, तब मैं इसके बारे में सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि डिस्प्ले रिकॉर्डिंग वाला लाइव क्लास देने के बारे में, है ना। क्योंकि हर बार क्या होता है, यूट्यूब कुछ ना कुछ हम लोगों से जानकारी लेके जाता है और हम लोग जानकारी भी देते हैं कि आपको इसमें कुछ फीचर जोड़ना है या नहीं। तो ये पूछा जाता है हमसे, तो हम लोग बताते हैं, अपनी ओर से राय देते हैं कि हाँ ये फ़ीचर नहीं है, ये फ़ीचर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो यूट्यूब है वो थोड़ा बहुत काम करता है उस पर, और उसे लगता है तो फिर वो फ़ीचर नया ऐड कर देता है। ठीक है, देखो इसका जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, अदिश राशि रहेगा। सभी को पता था? मुझे तो नहीं लगता है सभी को पता होगा। चलो अगला देखते हैं। खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत विभव होता है। खोखले गोली चालक के अंदर विद्युत विभव कितना होता है? बाहर में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदर में क्या होगा? शून्य। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है ना, वो अच्छे से समझ जाओ। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कैसे बनाओगे, पता होना चाहिए। 10 वस्तुनिष्ठ आएगा। ठीक है, 10 वस्तुनिष्ठ। ये त्रैमासिक परीक्षा, इसलिए इसमें 10 वस्तुनिष्ठ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वार्षिक पेपर में 10 वस्तुनिष्ठ ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो। आदर्श वोल्ट मीटर का मान होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का मान कितना होगा? शून्य होगा, अनंत होगा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपको लेना है अनंत लेना है। प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होगा कि कुलान होगा, ओम मीटर होगा कि ओम होगा? तो यहाँ पे उत्तर आपको ओम ले लेना है ना। प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। फिर विद्युत वाहक बल का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? वाट है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर यहाँ पे आपको वोल्ट लेना है। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बताते चलूँगा। चलो अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पहले से है ना। तो चलो इनसे छोटे छोटे प्रश्नों को देख लेते हैं। खंड ब है, जो 1-1 नंबर का प्रश्न है। 5 प्रश्न 1-1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, वार्षिक पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को समझाइए। किरचॉफ के प्रथम नियम मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये याद तो नहीं है। अब ऐसे प्रश्न को उत्तर बहुत समय हो गया फिजिक्स पढ़ाए और बताए हुए, तो थोड़ा बहुत मैं भूल चुका हूँ। अब एक बार और देखना पड़ेगा मुझे, तब मुझे याद आएगा, है ना। अगला देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो मैं चुंबक के बारे में इतना जानता हूँ कि चुंबक जितने, देखो एक चुंबक इस तरीके से मान लो, और जितना दूर इसका एरिया होता है वही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जितना दूरियाँ मतलब जितनी दूरी प्रदर्शित करता है, यही क्या होता है? इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना। तो ये इसी तरीके से होता है। फिर अगला है जो है समविभव पृष्ठ के 2 गुण लिखिए। इसका उत्तर नहीं पता है, ये आने वाला अक्सर आने वाला प्रश्न है। 100 प्रेरणा क्या है? जब हम लोग 12वीं पढ़ रहे थे ना, उस समय ये 100 प्रेरणा से भी प्रश्न आए थे एग्जाम में। 1 नंबर का इसके बारे में पूछा जाता है, और उसके बाद 3 नंबर का जो प्रश्न होता है वो इसके थ्योरिकल टॉपिक पे होता है और सॉल्यूशन पे होता है। तो 4 नंबर का आता है एग्जाम में। फिर अगला है, किसी परिपथ में अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर को श्रेणी या समांतर, यही पूछ रहा है ना। तो अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत समय हो गया यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। एक बार देखना। ठीक, इसमें बहुत सारे मज़ेदार प्रश्न है। अब 2-2 अंक के प्रश्न देखो। यहाँ पे विभव मापी व वोल्ट मीटर में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, वोल्ट मीटर और विभव मापी में 2 अंतर। विद्युत परिपथ में उपयोग में लाए जाने वाले तार तांबे व एल्युमिनियम के होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर तो आप बता सकते हो क्यों ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने शब्दों में बता सकते हो कि तार तांबे व एल्युमिनियम की क्यों होते हैं। तो देखो, अगर चांदी का तार उपयोग में लाया जाएगा तो वो वहाँ काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्युत धारा तो चांदी के तार में ही आता है ना। तो सबसे महंगा होता है, तो महंगा चीज़ यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता, तो सस्ता। फिर अगला क्या होता है? अगला फिर आपका तांबा, है ना। फिर
एल्युमिनियम, इस तरीके से। इसलिए जो सस्ता है उन्हीं प्रोडक्टों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। आप ये अपने शब्दों में बोल सकते हो। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? ये भी एकदम वैसे ही है। अब जितने दूर जितने जितने एरिया का खिंचाव करता है ना, वही क्या कहलाता है, इसका फ्लक्स कहलाता है। तो इसको भी आप बता सकते हो। और चुंबकीय फ्लक्स का इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबक का ऐसा ही मात्रक, चुंबक का नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का कह रहे हैं। ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है, देखना एक बार, ठीक है। सारे प्रश्नों को मैं दिखा देता हूँ। चलो, व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत परिपथ बनाइए, एक उपयोग लिखिए, फिर नमन कोण को लिखिए कह रहा है। देखो यहाँ पे 12वां प्रश्न है, विष्ट प्रतिरोध, विष्ट धारा और दिक्पात कोण को बताना है ना। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में कोई 3 अंतर, 3 संधारित्र की धारिता, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़े और संयोजन की तुलना की धारिता कीजिए। मतलब एकदम वार्षिक पेपर जैसा इसे बनाया गया है। कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः भूरा, लाल, पीला बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। फिर फेजर आरेख को चित्रानुसार समझाइए। फिर अगला है, चल कुंडली धारा मापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ रेखाचित्र ये सब चीज़ दिया है ना, इसके आधार पे करना है। अभी इसमें और प्रश्न देखो, यहाँ पे एसी परिपथ के लिए वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। फिर यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है, आपके विद्यालय में भौतिक शिक्षक के बारे में पूछा है। तो एक प्रकार से ये गद्यांश है और गद्यांश दिया हुआ है, और इन्हीं से आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 टॉपिक है, उनके प्रश्नों को उत्तर देना है। या इनको नहीं बताना चाहते हो तो यहाँ पे एक अथवा प्रश्न है, इनको भी बना सकते हो। ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, याद रखना ना, हमेशा ऐसे प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसके बाद देखो अगला प्रश्न, आंशिक परावैद्युतांक माध्यम की टी मोटाई वाला पट्टी की उपस्थिति में समांतर प्रेस संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यदि टी बराबर 0 हो, धारिता का मान क्या होगा? अब यहाँ पे देखो गास प्रमेय से भी प्रश्न आते हैं। फिर धारावाही कुंडली वाला है ना, चुंबकीय क्षेत्र की द्योतक व्यंजन स्थापित कीजिए और एम्पेयर का परिपथ नियम लिखिए। मतलब ये पूरा वार्षिक पेपर में आने वाले प्रश्न जो है, अंतिम में आपको दिखाई दे रहा है, ये वार्षिक पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को भौतिक का प्रश्न पत्र दिखा दिया। जिनका उत्तर मुझे पता था और जिनका उत्तर मैं आसानी दे सकता था, मैंने उनका उत्तर आप लोगों को दिया।